वह कविता लिखता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि इस वाक्य का टेंस कौन सा है। तो जिस भी वाक्य के लास्ट में, हिंदी वाले वाक्य के लास्ट में ता है, ते है, ती है जैसे शब्द दिखे तो समझो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये फॉर्मेट होता है ट्रांसलेट करने के लिए। सबसे पहले आपको सेंटेंस में लिखना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब में कभी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और कभी कभी वर्ब में एस ई एस ऐड करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा रूल है, ये देख लो आप। एस ई एस कब ऐड करना होगा? जब सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या कोई नाम रहे, और जब सब्जेक्ट के रूप में आई, बी, यू या दे रहे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो बिल्कुल इसी को हम लोग बेस मानते हुए ट्रांसलेट करते हैं। वह का इंग्लिश हो जाएगा यहां पर ही, सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। लिखना का इंग्लिश होता है राइट, तो ही राइट्स पोएम्स। कविता का इंग्लिश होता है पोएम, तो प्लूरल आप लिख दोगे ही राइट्स पोएम। चूंकि यहां पर सब्जेक्ट रूप में ही है तो वर्ब में एस ई एस ऐड करना होगा। बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग 4 और सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तुम बाजार जाते हो, यू गो टू द स्कूल, टू द मार्केट। सोनी गीत गाती है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, तो सोनी गीत गाना का इंग्लिश होता है सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहां पर चूंकि सोनी नाम है तो सिंग्स अ सॉन्ग। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। राम काम करता है, राम वर्क्स। यहां पर सब्जेक्ट सबसे पहले और काम करने का इंग्लिश होता है वर्क, तो राम वर्क्स। कोई कंफ्यूजन है अभी भी अगर आपको, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रांसलेशन की बुक की लिंक मिल जाएगी। इस बुक से आप खुद से ही ग्रामर और ट्रांसलेशन सीख सकते हो। यहां पर जो हम सेंटेंस सीख रहे थे उसी का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। वह कविता नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट पोएम्स। क्या वह कविता लिखता है? डज ही राइट पोएम्स। इन दोनों सेंटेंसेस में देखो, पहले वाले में, निगेटिव वाले में नहीं के लिए आपको डू नॉट या डज नॉट का यूज करना होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहां पर ही है तो ही के साथ डज नॉट का यूज करना होगा। और इंट्रोगेटिव में जो भी डू डज में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में होगा, डज ही राइट पोएम्स, और वर्ब में एस ई एस नहीं ऐड करोगे इंट्रोगेटिव में। अब आपके लिए टेस्ट है, रोहित गाना गाता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? रोहित सिंग अ सॉन्ग या रोहित सिंग्स अ सॉन्ग, दोनों में से कौन सा करेक्ट है आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बेसिक लेवल के ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग के वीडियोस मिल जाएंगे।